देखिए बालाजी प्रकाशन का सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि सरल कीजिए। सवाल नंबर 8 में कह रहा है सरल कीजिए सरल कीजिए 5 प्लस √7 गुणे 5 माइनस √7। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम एक सूत्र को पढ़े हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी ये माइनस बी। एक सूत्र होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो हम इस नियम का प्रयोग यहाँ करेंगे। देखिए एक में प्लस है और एक में माइनस है, इसलिए यहाँ हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा ये के स्थान पर 5 है और बी के स्थान पर √7 है। अब यहाँ हम 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्लस बी है और यहाँ ये माइनस बी है, इसलिए यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ ये के स्थान पर 5 है और बी के स्थान पर √7 है, इसलिए यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और ये हो जाएगा √7 गुणे √7। अब देखिए जब हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 हो जाता है। और जब कोई संख्या रूट में 2 बार होती है तो उसका रूट हट जाता है और वो केवल 7 हो जाएगा। अब 25 में से 7 को हम जब घटाएंगे तो ये हमें देखिए 25 में से 7 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 18, अर्थात इसका जो मान होगा वो होगा 18। इसका जो मान होगा वो होगा 18। अब इस सवाल को आप अपने नोटबुक पर उतारें और इसके बाद हम सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। हम ना लगाए पाए देखिए अब सवाल नंबर 9 को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। इसको भी कह रहा है उसने कि हल कीजिए, मतलब सरल कीजिए। तो सवाल नंबर जो हमारा है वो है कोष्टक के अंदर √8 माइनस √2 गुणे √8 प्लस √2। अब हमें वही नियम फिर पालन करना पड़ेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी और एक कोष्टक में ये माइनस बी होता है। इसी नियम का पालन हम पुनः करेंगे। देखिए एक कोष्टक में ये माइनस बी और एक कोष्टक में ये प्लस बी होता है, तो उसके बराबर हो जाता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये के स्थान पर 8 है √8 और बी के स्थान पर √2 है, इसलिए हम यहाँ मान को ज्ञात करेंगे। तो मान बराबर हो जाएगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर।
अब स्क्वायर का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार लिखी है, तो ये हो जाएगा √8 गुणे √8 और ये हो जाएगा √2 गुणे √2। हमने बताया है कि जो संख्या रूट में 2 बार लिखी होती है और वो गुणा में हो तो उसका रूट हट जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसके करनी जो है वो हट जाएंगे। अब 8 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें इसका मान 6 प्राप्त हुआ। इसको आप अपने नोटबुक कॉपी पर उतारें। उसके बाद हम सवाल नंबर 10 को पुनः लगाते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 10 को हम हल करेंगे। सवाल नंबर 10 को अब हम हल करेंगे। सवाल नंबर 10 है, कह रहा है एक कोष्टक के अंदर 3 + √3 और एक कोष्टक के अंदर है 2 + √2। देखिए अब इस सवाल में चिन्ह एक जैसे हैं और अंक अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के सवालों को हम एक पद से दोनों पद में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को इन दोनों संख्याओं में गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा मान बराबर जो होगा, ये 2 का जब गुणा 3 से कराएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और जब 2 को √3 से कराएंगे तो 2 ये पूर्णांक में है और ये ऋण में है, इसलिए इसके अंदर गुणा नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 √3 मतलब 2 √3 हो जाएगा। अब ये संख्या, इस संख्या से इन दोनों संख्याओं में जब हम गुणा कर दिए हैं, अब इसके बाद इस संख्या से हम गुणा करेंगे, तो देखिए ये ऋण के अंदर है और ये ऋण के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 √2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऋण के अंदर है और ये भी ऋण के अंदर है, इसलिए अब ऋण के अंदर ही गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ऋण के अंदर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको हम सही क्रम से लिख देंगे, तो देखिए हो जाएगा 6 + 3 √2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, फिर √6 हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त हुआ। अब इस सवाल को अपने नोटबुक पर उतारें। इसके बाद सवाल नंबर हम 11 को पुनः हल करते हैं।
बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए अब सवाल नंबर 11 है, इसको हम पुनः सरल करते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है 3 प्लस √3 गुणे 3 माइनस √3। देखिए अब यहाँ पर हम नियम का प्रयोग करेंगे। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये प्लस बी और ये माइनस बी। देखिए इस वाले में प्लस है और इस वाले में माइनस है और जो हमारे अंक हैं एक समान है, इसलिए हमें इस नियम का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 3, इसको लिखेंगे रूट के अंदर 3 गुणे √3। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और हमने अभी बताया कि जब कोई संख्या 2 बार रूट में लिखी होती है तो उसका रूट हट जाता है और संख्या केवल 1 बार लिखा जाता है, इसलिए ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मान जो प्राप्त होगा वो हमें मान 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसको आप अपने नोटबुक पर उतारें और सवाल नंबर हम 12 को पुनः लगाते हैं। देखिए अब सवाल नंबर हम 12 को पुनः लगाएंगे आपके बोर्ड पर। देखिए सवाल नंबर 12 जो है वो आपका सवाल नंबर 12 देखिए ये है सवाल नंबर 12 है रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमें ये प्लस बी का होल स्क्वायर का नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस नियम का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए ये के स्थान पर √5 है और बी के स्थान पर √2 है, इसलिए ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर, यहाँ मान लिखेंगे मान बराबर प्लस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस अब होता है 2ab तो हो जाएगा 2 और ये के स्थान पर √5 है और बी के स्थान पर √2 है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे √5 गुणे √5, क्योंकि इसके घात 2 बार है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे और ये हो जाएगा √2 गुणे √2 प्लस अब ये हो जाएगा 2 गुणे। अब देखिए रूट के अंदर दोनों संख्याएं हैं इसलिए हम यहाँ रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 5 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा रूट के अंदर। अब हमने अभी बताया है कि जब 2 बार संख्याएं रूट के अंदर लिखी हो तो उनका रूट हट जाता है और वो केवल 5 प्राप्त हो, मतलब एक ही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए √2 बार है, इसके करणी हट जाएंगे
और ये मान केवल 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 प्राप्त होगा और ये हो जाएगा 2√10 और इसको देखिए, इनको हम जोड़ लेंगे, 5 और 2 मिलके 7√10 हो जाएंगे। इसका मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ 7 + 2√10। इसको आप अपने नोटबुक पर उतारें। इसके बाद हम सवाल नंबर 13 को पुनः सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम सवाल नंबर 13 को सरल करते हैं। सवाल नंबर 13 है, रूट के अंदर √5 - √2 और गुणे रूट के अंदर 5 + √2। देखिए, अब हम इसको वही नियम से हल करेंगे। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ये प्लस बी और एक कोष्टक में ये माइनस बी। देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √5 और बी हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको ये मानेंगे और इसको बी मानेंगे। अब देखिए, इसको मानने के बाद इसका जो मान होगा उसको हम सरल करते हैं, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए, अब ये इसका घात 2 बार है, इसलिए इसको हम √5 गुणे √5 माइनस √2 गुणे √2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 बार है, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब हमने बताया है कि जब कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार लिखी होती है तो उसके रूट हट जाते हैं और संख्या केवल 1 बार लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब 5 में से जब हम 2 को घटा देंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 3। इस प्रकार हमें सवाल नंबर 13 के जो मान प्राप्त हुए हैं वो 3 प्राप्त हुए हैं। 3 प्राप्त हुए हैं। अब सवाल नंबर 14 है, इसको हम पुनः कल हल करेंगे। और हमारे चैनल को अगर आप हमारे पढ़ाए हुए सवालों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।